भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें जीवन की समस्याओं का सामना हंसकर करना चाहिए, शांत रहकर करना चाहिए, क्रोध से नहीं। क्योंकि क्रोध से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि समस्या और बड़ी हो जाएगी। एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम कहीं जा रहे थे तो रास्ते में घना जंगल पड़ा। उस जंगल को पार करते करते काफी रात हो चुकी थी। घना अंधेरा होने के कारण तीनों ने तय किया कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, इसलिए यहीं ठहर जाते हैं, सुबह होने पर आगे बढ़ चलेंगे। इस पर भीम बोले कि यह जंगल मायावी लगता है, यहाँ ठहर तो सकते हैं परंतु सोना ठीक नहीं होगा। कृष्ण और अर्जुन को थका हुआ भांपकर भीम ने कहा, आप दोनों सो जाओ, मैं जागकर पहरा देता हूँ। तब श्री कृष्ण बोले कि थक तो हम तीनों ही गए हैं, ऐसा करते हैं बारी बारी एक एक प्रहर जागकर पहरा देते हैं। सहमति होने पर कृष्ण और अर्जुन सो गए। भीम जागकर पहरा देने लगे और फिर कुछ ही पलों में श्री कृष्ण और अर्जुन गहरी नींद में चले गए। तभी भीम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखाई दी। वह कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और भीम क्रोध से भर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। क्रोध के कारण भीम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस का आकार बढ़ गया। इसके बाद राक्षस फिर से चीखा और फिर भीम ने क्रोध दिखाया। इस बार उनमें उतावलापन भी था। राक्षस का आकार बढ़ते देख भीम चिंतित होने लगे। इसके बाद दोनों में युद्ध होने लगा, लेकिन भीम काय भीम राक्षस के सामने छोटे होने लगे। राक्षस का आकार बड़ा होने लगा। एक प्रहर तक युद्ध लगातार चलता रहा और अर्जुन के जागने का समय हो चुका था। इतने में राक्षस ने जोर का मुक्का मारा और भीम आधी मूर्छा में चली गई। अर्जुन को उठता देखकर राक्षस भाग गया। अर्जुन ने सोचा भीम नींद में है और भीम ने भी कुछ नहीं बताया। अब अर्जुन पहरा देने लगे। कुछ ही देर में राक्षस फिर वहां आया और अर्जुन को धमकाने लगा। राक्षस को आया देखकर अर्जुन क्रोध और भय दोनों से भर उठे। दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन राक्षस के प्रति अधिक चिंता और उतावलेपन के कारण अर्जुन राक्षस के सामने हल्के पड़ने लगे। जितना वह क्रोध करते, राक्षस उतना ही बड़ा होता जाता था। अब अर्जुन की सारी विद्याएं विफल होने लगी थी। तभी राक्षस ने अपना आकार बढ़ाया और अर्जुन को भी उठाकर पटक दिया। इतने में श्री कृष्ण के उठने का समय हो गया था और राक्षस फिर से भाग गया। अब श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वह राक्षस श्री कृष्ण के सामने भी आया और जोर से चीखा। श्री कृष्ण जरा भी नहीं घबराए और बोले, तुम इस तरह क्यों चीख रहे हो? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ विचित्र हुआ। श्री कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह श्री कृष्ण पर पुनः जोर से चीखा। इस बार भी श्री कृष्ण डरे नहीं और उनका आकार और भी बढ़ गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी कोशिश में राक्षस पूरी ताकत से चीखा और इस बार श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? इस प्रकार हंसकर और प्यार से बात करने पर राक्षस तिलचट्टे के आकार जितना हो गया। श्री कृष्ण ने उसे अपनी हथेली में लेकर अपनी धोती में कमर से बांध लिया। अब सुबह भी हो गई थी। श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन को चलने के लिए उठाया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इस पर संकोच करते हुए अर्जुन ने रात की पूरी घटना बताई।
श्री कृष्ण तो सब जानते थे। उन्होंने भीम की ओर देखा और लज्जित हुए भीम से कुछ न कहा गया। इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी कमर से बंधे उसी राक्षस को निकाला और दिखाया। अर्जुन और भीम चौंक गए। कहा, यह तो वही राक्षस है। अब श्री कृष्ण बोले, यह कोई राक्षस नहीं, तुम दोनों के मन में घर बना चुका अनावश्यक क्रोध है। यह तुम्हारा उतावलापन भी है। जितना तुम क्रोध को बढ़ाओगे उसका आकार उतना ही बढ़ता जाएगा। यह और ताकतवर होता जाएगा। तुम इसके सामने छोटे हो जाओगे। यह जीवन में आने वाली समस्या का भी प्रतीक है। जब जीवन में तुम किसी समस्या को लेकर उसका सामना करने से बचोगे तो वह ऐसे ही अनियंत्रित हो जाएगी और तुम्हें कमजोर बना देगी। मैंने सिर्फ हंसकर इसका सामना किया, क्रोध बिल्कुल भी न किया। इसके कारण इसका आकार छोटा होता चला गया। वह राक्षस वाकई हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं हैं। विपरीत परिस्थिति का सामना करने के बजाय सिर्फ उनकी चिंता करने और उन पर क्रोध करने से स्थिति और गंभीर होती जाती है। लेकिन अगर हम इनका हंसकर सामना करते हैं तो यह समस्याएं धीरे धीरे छोटी होती चली जाती हैं और अंततः हम उन पर काबू पा लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हैं तो हर एक विपरीत परिस्थिति में हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।